कल्प के अंत में जब भगवान विष्णु सारी सृष्टि को अपने में समेटकर शेषनाग की शैया पर सो रहे थे, तब उनके कान के मेल से मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस उत्पन्न हुए। यह दोनों राक्षस ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जब इन दो राक्षसों को अपने और आते देखा, तो वह सहायता के लिए भगवान विष्णु की तरफ देखने लगे, पर वे उन्हें सोए हुए दिखाई दिए। तब भगवान विष्णु के नेत्रों में निद्रा रूप से विराजमान भगवती योगनिद्रा की ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी योगनिद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मधु और कैटभ से लड़ने के लिए तैयार हो गए। देखते ही देखते भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन फिर भी दोनों दैत्यों को हरा न सके, और उधर उन दोनों दैत्यों को थोड़ी भी थकावट नहीं हुई। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने सोचा, ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से मैं इन दोनों दैत्यों को मार नहीं पा रहा हूँ। जब भगवान विष्णु थके हारे हुए थोड़ी देर खड़े हुए थे, तब मधु और कैटभ ने कहा, क्या हुआ चार भुजा वाले, थक गया बस क्या, इतनी ही तेरी शक्ति, आ यहाँ और हमसे लड़। दैत्यों की ऐसी ललकार सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम दो हो और मैं अकेला हूँ। युद्ध की ये नीति है कि यदि तुमको बार बार विश्राम करने का अवसर मिल रहा है, तो मुझे भी विश्राम करने का अवसर मिलना चाहिए। बलवान पुरुष थके हारे हुए और कमजोर से कभी युद्ध नहीं करते, इससे उनकी संसार में अपकीर्ति होती है। इसीलिए तुम मुझे थोड़ा विश्राम कर लेने दो। जब मैं पूरी तरह फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊं, तब तुम्हारी यह युद्ध की अभिलाषा अवश्य पूर्ण कर दूंगा। फिर से युद्ध होगा, यह जानकर दोनों दैत्य युद्ध भूमि से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि दोनों दैत्य युद्ध भूमि से दूर चले गए हैं, तो वे ध्यान में लग गए। ध्यान में उन्होंने यह जाना कि देवी आदिशक्ति ने इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, इसीलिए यह दोनों मुझसे परास्त नहीं हो रहे हैं। तब विष्णु ने सोचा, इस संसार में तो बीमार और अति दुखी इंसान भी मरना नहीं चाहता, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो वह जीना ही चाहता है। जब लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी मृत्यु नहीं चाहते, तो यह दो दैत्य जो अति बलवान और हष्ट-पुष्ट है, यह अपनी स्वेच्छा से मेरे हाथों क्यों मरेंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इन दोनों की मृत्यु हो। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु इस निर्णय पर पहुँचे कि मुझे आदिशक्ति के शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय वही इन दोनों को मारने में मेरी सहायता करेंगे। तब उन्होंने आद्या शक्ति जगदम्बा का ध्यान किया। विष्णु जी के स्मरण करते ही देवी योगनिद्रा उनके सामने उपस्थित हो गई और उनसे कहा, विष्णु तुम फिर से इन दोनों दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारो। मैं अपनी माया से इन दोनों को ठग लूंगी, तब तुम इन दोनों को मार देना। देवी की बात सुनकर विष्णु फिर से युद्ध भूमि में गए। उन्हें युद्ध भूमि में देखकर मधु और कैटभ को बड़ा हर्ष हुआ और फिर से युद्ध आरंभ हो गया। जब भगवान विष्णु फिर से थकने लगे, तो उन्होंने निराश होकर देवी की ओर देखा और मन ही मन उनसे सहायता मांगी। तब देवी ने अपनी तिरछी नजरों से इन दोनों दैत्यों को मोहित कर दिया। देवी को देखकर यह दोनों दैत्य मोह में पड़ गए। जब विष्णु जी ने देखा कि दोनों मोह में पड़ गए हैं, भगवान विष्णु ने उनसे कहा, मधु और कैटभ मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हें जिस किसी वरदान की अभिलाषा हो वह मुझसे मांग लो। भगवान की यह बातें सुनकर वह दो अभिमानी दैत्य देवी योगमाया के माया में आकर कहने लगे, विष्णु तुम खुद हम दोनों को नहीं मार पा रहे हो और कितने थके और हारे से लग रहे हो, तुम क्या हमें वर दोगे। हम स्वयं ही तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, तुम्हें जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। दैत्यों के यूं कहने पर भगवान विष्णु ने उन दोनों से कहा, मधु और कैटभ यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो अभी यह वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। विष्णु जी की यह बातें सुनकर उन दोनों दैत्यों को यह मालूम पड़ गया कि वे दोनों ठगे गए। उन्होंने विष्णु से कहा कि तुम सत्यव्रत हो, कभी झूठ नहीं कहते। अभी तुमने कहा था कि तुम हम दोनों को वर देना चाहते हो, इसीलिए हमारी यही इच्छा है कि तुम हमें उस स्थान पर मारो जहाँ पर जल ना हो।
तब विष्णु ने तथास्तु कहकर अपना विराट रूप धारण कर लिया और अति विकराल शरीर वाले उन दोनों दैत्यों के सिर को अपनी जांघ पर रखकर सुदर्शन चक्र से उन दोनों के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह इन दोनों दैत्य मधु और कैटभ का भगवान विष्णु ने देवी योग निद्रा की सहायता से अंत किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।